क्या आप जानते हैं कि एक कोच ने सिर्फ हाथ धोने का तरीका बदलकर एक ऐसी टीम को दुनिया का चैंपियन बना दिया जो लगभग 100 सालों से हार रही थी। सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, बड़े गोल्स बनाने पड़ते हैं या फिर कोई बहुत बड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी भी किसी बहुत बड़े बदलाव से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स की, एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को यह समझाया कि सक्सेस कोई इवेंट नहीं होती, सक्सेस एक सिस्टम होती है। और इस वीडियो के आखिर तक मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने वाली हूं जिन्हें समझने के बाद शायद आप अपनी आदतों को पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। और एक छोटी सी बात, अगर आप चाहते हैं कि ये 5 सीखें सिर्फ इस वीडियो तक सीमित ना रहे, तो मैंने आपके लिए एक प्रीमियम एटॉमिक हैबिट्स वर्कबुक भी तैयार की है, जिसे 1% बेटर ट्रैकर, सिस्टम्स, प्लानर, आइडेंटिटी, वर्कशीट, एनवायरमेंट ऑडिट और 30 डे प्रोग्रेस डैशबोर्ड जैसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं, ताकि आप सिर्फ सीखें नहीं बल्कि बदलें भी। वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी के लिए वीडियो पर पूरा ध्यान रखिए और बाद में उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक सच्ची कहानी से। साल था 2003। ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम का हाल इतना खराब था कि एक साइकिल कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिल देने तक से मना कर दिया था। सोच सकते हैं आप, एक ऐसी स्पोर्ट्स टीम जिस पर किसी को भरोसा ही ना हो, कोई बड़ी जीत नहीं, कोई खास पहचान नहीं, यहाँ तक कि लगभग 100 साल के इतिहास में उन्होंने ओलंपिक्स में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। और साइकिलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी रेस टूर द फ्रांस, उसे तो उन्होंने कभी जीता ही नहीं था। मतलब सीधी बात है, लोग उन्हें जीतने वाली टीम मानते ही नहीं थे। फिर उनकी जिंदगी में एक नया कोच आया, डेव ब्रेल्सफोर्ड। अब सबको लगा होगा ये कोई नई ट्रेनिंग लेकर आएगा, कोई सीक्रेट फॉर्मूला बताएगा, कोई बड़ा बदलाव करेगा। लेकिन उसने जो कहा वो सुनकर लोग हैरान रह गए। उसने कहा, हमें दुनिया का सबसे बेस्ट बनने की जरूरत नहीं है, हमें बस हर दिन खुद से 1% बेहतर बनना है। बस सिर्फ 1%। अब सुनने में तो ये बहुत छोटा लगता है ना, मुझे भी पहली बार यही लगा था। लेकिन फिर उसने वही करना शुरू किया। उसने खिलाड़ियों की साइकिल की सीट थोड़ी ज्यादा आरामदायक बनाई, कमरों में अच्छे मैट्रेसेस लगाए गए ताकि उनकी नींद बेहतर हो सके, हाथ धोने का सही तरीका सिखाया गया ताकि खिलाड़ी कम बीमार पड़े, खाने की क्वालिटी बेहतर की गई, रिकवरी बेहतर की गई, यहाँ तक कि साइकिल की चेन में कौन सा ऑयल इस्तेमाल होगा उस पर भी ध्यान दिया गया। हर छोटी चीज बस 1% बेहतर। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2008 ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने गोल्ड मेडल्स की बरसात कर दी। अगले कुछ सालों में 66 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और 5 बार टूर दे फ्रांस की जीत। एक ऐसी टीम जिस पर कभी किसी को भरोसा नहीं था, वो दुनिया की सबसे सफल टीम्स में गिनी जाने लगी। अब हो सकता है आप सोच रहे हो, ठीक है, एक स्पोर्ट्स टीम के लिए तो ये काम कर गया, लेकिन मेरा क्या, मेरी पढ़ाई, मेरा कैरियर, मेरी हेल्थ, मेरी डेली लाइफ, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि जेम्स क्लियर कहते हैं, जिस प्रिंसिपल ने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को बदल दिया, वही प्रिंसिपल आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। और इसकी शुरुआत होती है पहली सीख से। पहली सीख, 1% इज एनफ। जरा सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 1 साल तक आपको रोज बस 1% बेहतर बनना है, ना ओवरनाइट सक्सेस, ना कोई बहुत बड़ा टारगेट, बस 1%। 1% सुनने में तो बहुत छोटा लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को हम बड़े जोश में कहते हैं, कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, और अगले दिन अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। हम सबने किया है, मैंने भी किया है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है, समस्या ये नहीं कि आप 5 बजे नहीं उठे, समस्या ये है कि आप एकदम 0 से 100 पर जाना चाहते हैं। जिंदगी ऐसे नहीं बदलती, जिंदगी धीरे धीरे बदलती है। एक दिन 10 मिनट पढ़ लेना, एक दिन थोड़ा जल्दी उठ जाना, एक दिन फोन थोड़ा कम चलाना, उस वक्त ये सब बहुत छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटी चीजें आपकी पहचान बन जाती है। हम सबकी एक आदत होती है, हम आज बीज बोते हैं और कल फल ढूंढने लगते हैं। जिम ज्वाइन करते ही बॉडी चाहिए, बिजनेस शुरू करते ही प्रॉफिट चाहिए, रिलेशनशिप में एफर्ट्स देते ही रिजल्ट चाहिए। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जब आप मेहनत कर रहे हो और कुछ होता हुआ ना दिखे, तो ये मत सोचना कि मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है आपकी जड़ें मजबूत हो रही हो। दूसरी सीख, गोल्स नहीं सिस्टम्स बनाओ। और अब जो दूसरी सीख है ना, उसने मेरी सोच तो पूरी तरह बदल दी।
क्योंकि इसी सीख ने मुझे ये समझाया कि कुछ लोग बिना मोटिवेशन के भी कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं। और सबसे मजेदार बात, इसमें विल पावर का रोल उतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। सच सच बताना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कितनी बार बनाया है और उनमें से कितने पूरे हुए हैं? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। नई डायरी, नया टाइम टेबल, नई प्लानिंग और 2 हफ्ते बाद सब खत्म। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान गोल पर होता है, सिस्टम पर नहीं। गोल है 10 किलो वेट कम करना है, सिस्टम है रोज 30 मिनट वॉक करना। गोल है एक किताब लिखना, सिस्टम है रोज 500 वर्ड्स लिखना। गोल है पैसे बचाना, सिस्टम है हर महीने थोड़े थोड़े पैसे अलग रखना। गोल तो बस बता देता है कि जाना कहाँ है, लेकिन वहां तक पहुंचाता है हमेशा सिस्टम ही। इसलिए कम गोल्स बनाइए, लेकिन अच्छे सिस्टम्स जरूर बनाइए। तीसरी सीख, आइडेंटिटी चेंज एवरीथिंग। और अब हम उस सीख पर पहुंच चुके हैं जो शायद इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल आइडिया है। अगर आप इसे समझ गए ना, तो आपको बार बार खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर कोई आपसे पूछे क्या आप किताबें पढ़ते हैं और आप कहें मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो एक फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप कहें मैं रीडर हूँ, तो फीलिंग बदल जाती है। अगर कोई सिगरेट ऑफर करे तो आप कहें मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप कहें मैं स्मोक नहीं करता, तो बात बदल जाती है। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, फर्क आपकी पहचान का है। और यही इस किताब की सबसे गहरी बात है। आप जो बार बार करते हैं, धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप रीडर बन जाते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप हेल्दी पर्सन बन जाते हैं। अगर आप रोज सीखते हैं तो आप ग्रो करने वाले इंसान बन जाते हैं। इसलिए खुद से पूछिए आपको क्या पाना है, ये बाद की बात है। पहले ये पूछिए आपको बनना क्या है। चौथी सीख, एनवायरमेंट मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। और अब एक कड़वा सच, जिसे सुनकर शायद थोड़ा बुरा लगे। आपको मोटिवेशन की कमी नहीं है, आपके एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है। सोचिए, एक मेज पर फोन रखा है और दूसरी मेज पर एक किताब। आप रोज किस चीज को उठाएंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे फोन। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर किताब पढ़नी है लेकिन फोन सामने रखा है, तो फोन ही उठेगा। और अगर हेल्दी खाना खाना है लेकिन चिप्स सामने रखे हैं, तो चिप्स ही खाए जाएंगे। फिर हम खुद को दोष देते हैं, यार मुझ में विल पावर ही नहीं है। लेकिन सच में गलती विल पावर की नहीं थी, सेटअप की थी। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन कीजिए। किताब पढ़नी है, उसे सामने रखिए। फोन कम चलाना है, उसे दूर रखिए। कई बार डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती। और अब आखिरी सीख, लेकिन शायद सबसे जरूरी, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी। कभी वर्कआउट मिस होगा, कभी किताब नहीं पढ़ पाएंगे, कभी पूरा रूटीन टूट जाएगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बस एक रूल याद रखिएगा, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन वॉक नहीं हुई, कोई बात नहीं, अगले दिन जरूर जाइए। एक दिन किताब नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, अगले दिन 2 पन्ने पढ़ लीजिए। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वो भी गलती करते हैं। फर्क बस इतना है कि वो जल्दी वापस लौट आते हैं। तो अगर मैं पूरी किताब को 5 लाइंस में समझाऊं, तो बात बस इतनी सी है। हर दिन खुद से 1% बेहतर बनिए। गोल से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान दीजिए। अपनी पहचान बदलिए, अपना एनवायरनमेंट बदलिए। और अगर कोई दिन खराब जाए तो अगले दिन वापस आ जाइए। क्योंकि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो बदलती है उन छोटी छोटी आदतों से जिन्हें कोई देखता भी नहीं। और कौन जाने, आज इस वीडियो के बाद आप जो एक छोटी सी हैबिट शुरू करें, वही 5 साल बाद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। क्योंकि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी भी सिर्फ 1% से शुरू हुई थी, और शायद आपकी कहानी भी वहीं से शुरू हो। मैं हूं अनुषा, और अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो, तो कमेंट में जरूर बताइए आज से आप कौन सी एक हैबिट शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।